Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are you doing very well. Now students, in continuity with the important question answer related to the current electricity, we have the next numerical problem is this. तो ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द केवीएल है, मींस हमने सर्किट को सॉल्व करना है जस्ट बाय अप्लाइंग द किरचॉफ वोल्टेज रूल। क्लियर। बट ये है कि उसके लिए जस्ट हमें क्या करना चाहिए, सर्किट को एनालाइज करना आना चाहिए और किस टाइप से हमने सर्किट को स्टडी करना है ये हमें पता होना चाहिए। बिकॉज एवरी ईयर क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास एग्जाम में आता ही आता है। सो लेट्स सी कि हम किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये सर्किट डायग्राम गिवन है और आपको पहले बताया सर्किट में फर्स्टली कॉन्सेंट्रेट ऑन द बैटरीज। आपके पास एक बैटरी है और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शंस गिवन है। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है, जब भी आपको केवीएल अप्लाई करना होता है तो उसमें करंट के डायरेक्शंस आपको ऑलरेडी गिवन होते हैं। तो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन दिए हुए हैं, जस्ट यू हैव टू अप्लाई द केवीएल, मींस यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन। तो देखिए आपने करना क्या है कि जहां से करंट एंटर करता है, जैसे मान लीजिए I2 यहां से जा रहा है तो I2 यहां से पास आउट हो रहा है ना, तो जहां से एंटर होगा वो पॉजिटिव, जहां से लीव करेगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे यहां से एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव, यहां से लीव कर रहा है ये क्या होगा, नेगेटिव। I1 आपके पास इस टाइप से जा रहा है तो यहां से एंटर कर रहा है पॉजिटिव, यहां से लीव कर रहा है ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। तो अब आपने क्या करना है, एक इस लूप पे एक इस लूप पे केवीएल अप्लाई करना है। क्लियर। वैसे 3 लूप है, आप इस पे और एक इस पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट वो आपकी अपनी विश है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो देन यू कैन अप्लाई द केवीएल। क्लियर। तो देखिए अब मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूं, मींस बाय अप्लाइंग केवीएल टू लूप CDFEC, इस लूप पे मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो पहले प्लस है, मतलब I1 इंटू 20, फिर आपके पास माइनस है, -40, फिर आपके पास ये प्लस है, प्लस 40 इंटू I3 इक्वल टू क्या होगा, 0। क्लियर। मतलब पहले क्या होगा प्लस, फिर माइनस, फिर क्या होगा प्लस। अब मैं इसमें से 20 कॉमन ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा, I1 -2 प्लस 2 I3 इक्वल टू 0। I1 प्लस 2 I3 इक्वल टू 2, ये मेरे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब ऐसे मैंने क्या करना है, केवीएल अप्लाई करना है ऑन दिस लूप। क्लियर। तो मैं नेक्स्ट लिखता हूं बाय अप्लाइंग केवीएल टू लूप। कौन सा लूप होगा आपके पास, ABDCA। अगर आप इस लूप पे अप्लाई करोगे तो पहले माइनस आ रहा है आपके पास, -40 इंटू I3। क्लियर। फिर आपके पास +40 है, फिर आपके पास क्या है, -20 इंटू I2। क्लियर। और फिर आपके पास क्या है यहां पे, +80 इक्वल टू क्या होगा, 0। क्लियर। पहले माइनस, फिर प्लस, फिर आपके पास ये माइनस में आ गई, फिर ये प्लस, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। मतलब वेरिएबल को अच्छे से लिखना है, ये आपके पास आ गए। तो यहां पे क्या आएगा, -40 I3 और ये बन गया +120 -20 I2 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आएगा, मैं 20 को कॉमन ले लेता हूं, -2 I3 ये मेरे पास होगा, +6 हो जाएगा अगर आप 20 से डिवाइड करोगे, और यहां पे क्या होगा, -I2 इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आएगा आपके पास, इक्वेशन में ओवरऑल लिख देता हूं, I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 6, ये इक्वेशन बन जाएगी। एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब देखिए आपके पास ये I1 और I3 की फॉर्म में है, I2 और I3 की फॉर्म में है, तो एलिमिनेशन मेथड अभी पॉसिबल नहीं है। और आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशंस के इक्विवेलेंट हो तभी सॉल्यूशन फाइंड आउट होता है। तो आपके पास क्या है कि ये वाला और ये वाला, एक ये इक्वेशन तो हो गया, वी हैव टू प्रिपेयर द अनदर इक्वेशन इज आल्सो, क्योंकि अभी 2 इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है। तो यहां पे मैं केसीएल अप्लाई कर देता हूं, इस जंक्शन पॉइंट पे मैं क्या करता हूं, केसीएल अप्लाई करता हूं। तो आप देखिए I1 और I2 अवे जा रहा है, I3 इसके टू वर्ड जा रहा है,
तो यहां पे I3 का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि ये दोनों आगे जा रहे हैं और ये इसके टुवर्ड जा रहे हैं। अब देखिए मैं अपने लिए थोड़ा इजी काम कर देता हूं कि आपके पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, और मुझे बेसिकली क्या चाहिए, I1 चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूं, यहां से I2 को कन्वर्ट कर देता हूं, मतलब I2 का वैल्यू मैंने I3 माइनस I1 ले लेना। यहां से I2 का वैल्यू क्या आएगा आपके पास, I3 माइनस I1 लिया, और ये वाला वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दिया। तो यहां पे क्या होगा, I3 माइनस I1 प्लस 2I3 इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। क्लियर, जस्ट मैंने I2 का वैल्यू पुट किया है। तो आपके पास यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस I1 प्लस 3I3 इक्वल टू 6 आपके पास आ गया। और एक इक्वेशन ये है, इसे यहां पे पुट कर दो, माइनस प्लस I1, क्योंकि ये प्लस I1 है, प्लस 2I3 इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने पुट कर दिया। अब यहां पे ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये क्या आएगा, 5I3 इक्वल टू 8। तो I3 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, 8/5 एम्पियर। ये मेरे पास I3 का वैल्यू आ गया। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, I1। तो मैं क्या करूंगा, इस I3 के वैल्यू को यहां पे पुट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस I1 प्लस 3I3 है। I3 का वैल्यू कितना है, 8/5 इक्वल टू क्या है आपके पास, 6। मैंने ये लिख लिया, जस्ट I3 का वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट किया एंड देन मेरे पास ये आ गया। तो क्या आएगा, माइनस I1 प्लस 24/5 इक्वल टू 6, माइनस I1 इक्वल टू 6 माइनस 24/5, ये आपके पास होगा। फिर आप क्या करो, 5 को एलसीएम ले लो, 30 माइनस 24/5, तो ये कितना आ गया, 6/5। तो ये माइनस I1 आ गया। तो I1 कितना आएगा आपके पास, माइनस 6/5 एम्पियर। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। मतलब है क्या, आप देख सकते हो, दिस इज अ वेरी लेंथी प्रोसीजर, और इतनी ज्यादा कैलकुलेशन आजकल का ट्रेंड वैसे नहीं बना हुआ है। मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करके बताया है। हमारे पास जो बेसिकली एग्जाम में आता है, जस्ट यू हैव टू राइट द इक्वेशन। पहले इक्वेशन लिखनी है, 3 इक्वेशन बनी थी, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। बाय द एलिमिनेशन मेथड मैंने क्या किया, I1 और I3 की फॉर्म में इक्वेशंस लिखी, I3 का वैल्यू आया, यहां पे पुट किया, फिर मेरे पास I1 आ गया। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कई बार क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो आजकल ट्रेंड बन चुका है वो क्या है कि आपको इक्वेशंस लिखने के लिए बोला जाता है बाय अप्लाइंग द किरचॉफ रूल्स, नॉट यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस। क्लियर, मींस करंट फाइंड आउट नहीं करने। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, लेट्स टेक अ लुक ऑन द क्वेश्चन। Use Kirchhoff rule to write the 3 equation that may be used to obtain the value of 3 unknown current in the branches of the given circuit। मतलब इस सर्किट में आपको 3 unknown current given है, I1, I2 and I3। क्लियर, मतलब आपने इस पे किरचॉफ रूल्स अप्लाई करके 3 इक्वेशंस ऑब्टेन करने हैं, उससे करंट नहीं आपने ऑब्टेन करना, जस्ट आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि आप केवीएल से 3 इक्वेशंस कैसे ऑब्टेन करोगे। क्लियर, तो सबसे पहले देखिए कि आपके पास क्या है, कि मैंने पहले भी जैसे आपको बोला, यू हैव टू ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन द बैटरीज। एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये है। क्लियर, और करंट इसमें से I1 और इसमें से I3 आपके पास गिवन है, और I2 का डायरेक्शन आपके पास ये है। बट कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं, जैसे R2 है, R3 है, R4 है, इसमें आपके पास करंट मेंशन ही नहीं है, बट आपको ये बताना पड़ेगा करंट इसमें से कितना फ्लो कर रहा होगा। अब आप देखिए कि I1 करंट बैटरी से यहां पे गया, और जब I1 यहां पे गया तो उसमें से I2 वैल्यू यहां चला गया, तो यहां पे कितना बचेगा हमारे पास, I1 माइनस I2। आपके पास ये करंट बचेगा जो यहां पे क्या करेगा, फ्लो करेगा। क्लियर, ऐसे ही आपके पास क्या है, I2 यहां है, I3 ऐसे जा रहा है, तो यहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं। जब मीट करेंगे तो यहां पे कितना बनेगा, I2 प्लस I3, ये आपके पास बनेगा। अब देखिए यहां पे आपके पास करंट I1 तो इस साइड जा रहा है और ये इस साइड आ रहा है, तो इस पॉइंट से कितना फ्लो करेगा फिर, I2
प्लस I3 माइनस I1। क्यों? क्योंकि ये इससे अवे शिफ्ट हो रहा है, तो इसके टुवर्ड जा रहा है, तो इससे कितना पास आउट होगा? इतना। मतलब I1 इससे आगे चला गया तो मैंने नेगेटिव साइन ले लिया। क्लियर? तो अब मुझे क्या है कि हर एक ब्रांच में करंट का पता चल गया। अब केवीएल अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूंगा? रेजिस्टेंस पे पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन करूंगा। करंट इस साइड जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। करंट इस साइड आ रहा है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि ये मेरे पास I1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। ऐसे यहाँ पे जा रहा है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। ऐसे यहाँ पे एंटर कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ऐसे इस साइड जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ये इस साइड जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। इस टाइप से आपने क्या करना है, यहाँ पे कन्वेंशन मेंशन करनी है। क्लियर? और जब भी आप मेंशन करोगे ना तो ये चीज याद रखना, रेजिस्टेंस के साथ करंट लिखा होना चाहिए। क्योंकि कई बार ना आप कंफ्यूजन में कोई दूसरा करंट इससे मल्टीप्लाई कर देते हो, देन यूर क्वेश्चंस विल बी गेट रॉन्ग कि आपने सारे फंडा सही अप्लाई किए हैं, कॉन्सेप्ट सही अप्लाई किया है, बट आपका वैसे गलत हो जाता है कि बाय चांस लिखने में मिस्टेक हो जाती है। तो प्लीज इस चीज को याद रखना। तो मैंने 3 इक्वेशन बनानी है, एक मैं इस लूप पे अप्लाई कर लेता हूं, एक मैं इस लूप पे अप्लाई कर लेता हूं, और एक मैं इस लूप पे अप्लाई कर लेता हूं। क्लियर? वैसे तो क्या है कि आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, एक आप टोटल पे अप्लाई कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। 3 इक्वेशन जस्ट हमने फॉर्म करनी है। तो एक मैं अप्लाई कर रहा हूं ऑन द लूप ए बी सी ए। ठीक है? मतलब कौन सा लूप है मेरे पास? लूप ए बी सी ए। इस पे मैंने इक्वेशंस को अप्लाई करना है। अब देखिए इक्वेशन यहाँ पे कैसे सेट होंगी। पहले प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा? I2 इंटू R1 प्लस है। फिर यहां पे क्या आपके पास? प्लस I2 प्लस I3, ये किससे मल्टीप्लाइड है? R3 से। ये आपके पास है। फिर आपके पास क्या है? प्लस I1 इंटू R प्लस I1 इंटू R, ये आपके पास आ जाएगा। फिर क्या आएगा? माइनस E1 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। पहले प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस और फिर माइनस, ये इक्वेशन बनेगी। फिर आपने लूप लेना है ए सी डी ए, लूप ए सी डी ए। इस पे मैंने केवीएल अप्लाई करना है। अब इस पे कैसे अप्लाई करूंगा? आप वही रेजिस्टेंस से स्टार्टिंग करते हैं। पहले माइनस आ रहा है, I1 इंटू आर, फिर क्या आएगा आपके पास? ये प्लस आ रहा है, प्लस I2 प्लस I3 माइनस I1 इंटू R4, और फिर यहां पे माइनस है, माइनस I1 माइनस I2 इंटू R2। ठीक है? मतलब कैसे अप्लाई किया? पहले माइनस लिया, फिर ये प्लस लिया, फिर ये माइनस लिया, फिर प्लस E1 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। मींस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस, ये आ जाएगा इक्वेशन। उसके बाद है मेरे पास लूप ये वाला, मतलब कौन सा लूप है? लूप बी ई डी बी, बी डी, या ऐसे लिख लो बी ई डी बी, ये आपके पास है। ठीक है? अब देखिए यहां पे मैं इससे स्टार्टिंग कर देता हूं, माइनस I3 इंटू आर, फिर क्या आएगा? प्लस E2, फिर आपके पास क्या आएगा? माइनस I2 प्लस I3 माइनस I1 इंटू R4, ये आपके पास आ जाएगा। फिर आपके पास क्या आएगा? माइनस I2 प्लस I3 इंटू R3 इक्वल टू क्या आएगा? 0। मीन्स क्या है? पहले माइनस आया, फिर ये प्लस आया, फिर ये माइनस आया, फिर ये माइनस आया। इस टाइप से आपने अप्लाई करना है। तो ये मेरे पास 3 इक्वेशंस थी जो मैंने यहाँ पे बाय अप्लाइंग द केवीएल ऑब्टेन करनी थी। बट इसमें ना गलती से ये वाला काम मत करना कि जैसे मान लो मेरे पास ये इससे मल्टीप्लाइड है, तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं? I2 प्लस I3 इंटू दिस कर देते हैं। ये चीज गलत हो जाएगी। इसका मतलब क्या? I3 R3 से मल्टीप्लाई है और I2 सेपरेट है, ऐसे नहीं होता। आपने क्या करना है? करंट को अलग ब्रैकेट में लिखा टोटल,
और R3 से क्या हुआ, ये टोटल मल्टीप्लाइड हुआ, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इस टाइप से क्या होंगी, इक्वेशन फॉर्म होगी। तो जब आप क्या करते हो, केवीएल को अप्लाई करते हो, जस्ट अप्लाइंग द केवीएल, आपके पास ये 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। क्लियर? इसमें कोई डाउट हो तो आप कर सकते हो क्लियर, अदरवाइज देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, क्योंकि पहले क्वेश्चन में भी केवीएल अप्लाई किया है और इसमें भी मैंने केवीएल अप्लाई किया है। जस्ट फर्स्टली कंसंट्रेट ऑन द बैटरी। Clear students? Any doubt? And remaining lectures we will discuss in the next video.